है एवरीवन। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। तो आज की आउटलुक में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि काउंटिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और जो काउंट में पिछले वीक में काउंट किया था कि निफ्टी प्रिडिक्शन ऑन मंडे 30 जून, कि ये जो आप देख रहे हो कि 26,277 मतलब 26,277 ये एटीएच है। मैं बार बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आएगा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और उसका जो सपोर्ट है 25,255, तो इसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और जो काउंट मैंने इसमें किया हुआ है एग्जैक्टली काउंटिंग जो है सेम टू सेम जो है अभी वैसे चलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जैसे कि दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कि मैं इंडिया डेब की काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी इलियड वेव है। और कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ते हैं इलियड वेव की काउंटिंग में, तो ये हमारे पास जो है, देखो इसमें क्या है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। ये हम ऐसा मानते हैं कि मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, इसको 3 मान रहा हूँ, इसको 4 मान रहा हूँ, इसको 5 मान रहा हूँ। अब जैसे कि वेव फर्स्ट बन गया तो इसमें लीडिंग डायगोनल बनता है। वेव सेकेंड है तो इसमें डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन, फ्लैट, जिगजैग, इस टाइप के पैटर्न बनते हैं। 3 है तो एक्सटेंशन में जाता है। वेव 4 है तो ट्रायंगल बन सकता है। वेव 5 है एंडिंग डायगोनल बन सकता है। तो आपने देखा हो, आप ये सुन रहे हो ना कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो अब तक मैं इलियड में जो मैं भी पहले जानता था, जो मैं पहले पढ़ता था, जब तक मैं टाइमिंग नहीं जानता था, तो इलियड में क्या है कि पैटर्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ टाइमिंग की भी इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूव रखती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखोगे तो मैं जब यहाँ से जब रिवर्सल लिया था 7 अप्रैल से, एक बार भी मैंने सरेंडर नहीं किया। मतलब यहाँ से एक या दो बार मैंने बोला था कि सेकेंड वेव का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 61% को क्रॉस कर रहा था। और मुझे अभी भी जब तक ये जो देख रहे हो इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है 25,255, अगर जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी ना, तब तक ये चेंज ही नहीं होगा। सोचो, हम देख रहे हो ना कितना पावरफुल टाइमिंग है। और ये पूरे विश्वास के साथ ये जो है प्राइस जो है चले जा रहा है। और आई मीन देख रहे हो ना कि जैसे कि आज भी प्राइस जो है, आज फ्राइडे है और 81.2% के नीचे प्राइस जो है क्लोजिंग नहीं दिया। और 81.2% की यही क्लोजिंग है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जितना डीप मिल रहा है, जितना भी मार्केट में डीप आ रहा है, वो सब डीप जो है इसी के सपोर्ट से जो है वो बार बार लॉन्ग इनिशिएट हो जाएगा, बार बार ये बाय बन जाएगा। और इनफैक्ट अब देखोगे तो वही हो रहा है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा जो हम लोग का जो ये प्रोजेक्टेड जो टाइम है वो 11 जुलाई तक। तो 11 जुलाई तक हमें ना, आई मीन जो अपकमिंग वीक है उस तक, वहाँ तक हमें वेट करना। और जो 11 जुलाई को डेट कौन सा पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेट है ये फ्राइडे है। तो अगले फ्राइडे तक हम लोग देखेंगे कि अगले फ्राइडे तक ये पॉसिबल है कि ये जो 25,796 या फिर एटीएच। तो अब हमारे पास 11 जुलाई का मंडे टू फ्राइडे का टाइम है। देखते हैं कि यहाँ तक ये प्राइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग सरेंडर करेंगे। आई मीन वेब फर्स्ट का फॉर्मेशन जो है कंप्लीट होगा। तब तक तो होल्ड ही रखेंगे। मतलब आई मीन जो जितने भी डाउन साइड में डिप मिलेंगे सब ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। आई मीन वो सारा का सारा वेब फर्स्ट का ही फॉर्मेशन होगा। ध्यान से फिर से सुनो, जब तक 25,255 के ऊपर है, हर डिप एक अपॉर्चुनिटी है। जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगा तो तभी हम लोग रीड करेंगे कि वेव फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया और ये डिग्री फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद जो फॉल आएगा, जो भी फॉल आएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और वो फॉल एज ए अपॉर्चुनिटी आएगा वो भी, क्योंकि उसमें भी वेव सेकेंड का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। ठीक है, और इसी चीज़ को अब हम लोग पैटर्न की तरफ देखेंगे कि पैटर्न क्या बन रहा है ना, कौन सा इस पर पैटर्न बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। अपना एक्स का भी हैंडल है और उस हैंडल पर हम लोग जो है ना, मैं स्पेशली रिप्लाई भी करता हूँ, ध्यान रखना। तो ये मैंने अपनी पोस्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी। अब देखो अभी कल मैंने दिया ना कि 21 नंबर का इम्पोर्टेंट क्या है। ये 21 क्यों ही मैंने यहाँ पोस्ट किया था, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। देखो
कि हाँ यहाँ पे ग्रेट है, लेकिन ये मैंने इसको ऐसे नहीं डाला था, मैंने इसको ये डाला था कि कोई भी इम्पल्स का जो मूव होता है वो 21 होता है मैक्सिमम। उसके पीछे रीजन क्या था कि 21 मूव्स होता है। मैं इस पर्पस से डाला था कि शायद कोई ये पूछे कि आपने इस पोस्ट को डाला क्यों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है भाई, पता नहीं क्या चल रहा है, लोगों को ये पूछ नहीं रहे कि भाई ये डाला क्यों इसने। भाई साहब जब भी एक्सटेंशन का मूव होता है ये ध्यान रखना कि ये जो पूरा देख रहे हो ना 1 2 3 4 5, तो ये इस तरह से 21 मूव करके मार्केट निकलता है, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और मैक्सिमम 21 ही मूव होता है। तो उसके पीछे रीजन था यही, इसीलिए मैंने इस चीज़ को पोस्ट किया था। ठीक है, एनीवे अगर आप लोग एक्सपर्ट हो तो इसको जरूर, इस पेज को जरूर, इस हैंडल को जरूर से जरूर फॉलो करना। देखो कितना बढ़िया बढ़िया पोस्ट किया मैंने, कितनी सारी स्टडी क्लीन एंड नीट होती है। अब देखोगे तो यहाँ मैं मैनकाइंड फार्मा का स्टॉक पोस्ट किया था, वोल्टास का पोस्ट किया हुआ है, बहुत सारी स्टडी यहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर नहीं हो, टेलीग्राम पर हो, तो टेलीग्राम पर यही अपना पेज है और इस पेज को फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिंक है, ठीक है, मैं उसमें भी डलवा दूँगा। ठीक है, तो इसको भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, सब फ्री है। ठीक है, आओ हम लोग जो है टाइम पीरियड के बारे में पता चल गया ना कि हम लोग जो है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि 25,796 और ऑल टाइम हाई, यही दो डेस्टिनेशन में लेके चलना। अब आगे देखेंगे क्या होगा, है ना, आगे पढ़ा जाएगा। जब तक हमारे लिए ये होल्ड किया हुआ है ये वाला पॉइंट, दो ही डेस्टिनेशन लेके चलेंगे उसके पास, उसके बाद क्या होगा कैसे होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 26,277 और 25,796। अब इसी चीज़ को हम लोग जो है 75 मिनट टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में डिस्कस क्या करें, और इसको लाइव मार्केट में पढ़ाता आ रहा हूँ मैं लाइव मार्केट में। तो मैंने यहाँ पर रीजन और लॉजिक दोनों दिया था कि देखो कि तो वैसे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर, जैसे कि ये जो मूव देख रहे हो ना वेव फिफ्थ, जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, तो वेव फिफ्थ स्पीड में तभी आएगा जब वेव फोर्थ या तो ये ट्रायंगल होगा या फिर ये ट्रिपल करेक्शन में होगा। तो यहाँ से जो 3 से जो वेव फोर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर स्पेंडिंग ट्रायंगल बना है। ठीक है, ये स्पेंडिंग ट्रायंगल है, और स्पेंडिंग ट्रायंगल ने जितना टाइम लिया उसके हाफ पीरियड में वेव फिफ्थ जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर हम इसको देखें तो परफेक्टली कंप्लीट हो भी चुका है। मतलब यहाँ से देखोगे तो 101 का टाइम पीरियड इसने लिया है पूरा 3 से 4 तक का, और ये कंप्लीट कहाँ किया है 50 में कंप्लीट कर दिया। आई मीन है थोड़ा सा और भी गया है, तकरीबन ये गया है तो 54 55 के आसपास, लेकिन फिर भी हम लोग जो है 50 लेके चलेंगे क्योंकि हाफ ही है। ठीक है, तो इसके बाद जब मैं लाइव पढ़ा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये जो मूव चल रहा है यहाँ से, इसकी जो इस वाले को जो मूव है इसकी इंटरनल जब काउंटिंग में कर रहा हूँ तो मैं इसको 1 रख रहा हूँ, इसको 2 रख रहा हूँ, इसको 3 रख रहा हूँ, इसको वे 4 रख रहा हूँ और इसको वे 5 रख रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे ये जो मूव का जो फॉल आ रहा है यहाँ से जो मूव दिख रहा है, ये मूव मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अभी मैच्योर नहीं हुआ। क्यों नहीं मैच्योर हुआ? क्योंकि ये ना 2-5 है को ना ये तोड़ नहीं रहा है। और मार्केट का नेचर जो है ना, बहुत इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझा सकता है मार्केट के नेचर को। जब इसको नहीं तोड़ रहा है, क्यों नहीं तोड़ रहा है? क्योंकि आप देखोगे कि 2 से 3 बनने में कितना टाइम लिया है 31। तो इम्पल्स और करेक्शन का डिफरेंस समझना। इम्पल्स जो है वो स्पीड में होता है, और करेक्शन क्या होता है? करेक्शन हमेशा स्लो होता है। तो करेक्शन इम्पल्स का एटलीस्ट उतना टाइम लेना चाहिए जितना वो टाइम पीरियड में इम्पल्स बना है, या फिर करेक्शन इम्पल्स का 5 टाइम्स ले सकता है इसको पूरे को कवर करने में। तो मैं अगर बात करूं कि 2 से 3 को बनने में 31 कैंडल लगा है, तो इस भाई साहब को जो वेव फोर्थ बना है इसको कितना लेना चाहिए? या तो ये 31 ही ले, और नहीं तो इसके आसपास ही कैंडल जो है बननी चाहिए। 21 है, और 21 कैंडल आई थिंक बड़ा है, मैं 21 नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको ज़्यादा है 22 है। तो 22 कैंडल लेने के बाद भी ये प्राइस का फॉल 22 कैंडल होने के बाद ही प्राइस का फॉल कितना है? जस्ट कितना जी? 38.2%, ऐसे 23.6%, देख रहे हो ना, 23.6% बस। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फॉल आ रहा है ना, ये सब के सब क्या है? ये बाइंग की तरफ है।
और ये मैक्स टू मैक्स कहाँ तक फॉल आ सकता है, तो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक आ सकता है, अगेन 38.2% तक। तो जब तक भाई साहब 25255 होल्ड कर रखा है तो 23%, 38.2% ये सब अपॉर्चुनिटी की तरह बनेंगे और इसका एक ही फाइनल डेस्टिनेशन होगा, या तो 25,566, एक छोटा सा मूव है क्योंकि टाइम पीरियड का ये जो देख रहे हो ना 25,566, ये टाइम पीरियड का है। किसका टाइम पीरियड का है, ये स्पेंडिंग वाले का। अगर इसको क्रॉस कर देता है ना, मतलब इसको क्रॉस करता है तो ये प्राइस यहीं से, मतलब या तो यहाँ से या फिर थोड़ा सा नीचे आता है यहाँ से, प्राइस को वहीं तक जाना है अपना ATH और गैप। ये ATH और गैप का ही डेस्टिनेशन ले रखा है मैंने, और ज़्यादा की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं यहीं तक वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको लाइव मार्केट ने पढ़ाया था कि 25,567 क्यों, क्योंकि ये कितना है 101 है, तो इसका हाफ में ये कंप्लीट हो गया है ना, लेकिन इसके बावजूद भी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि 3 ही कंप्लीट है ना। इसको कितने में कंप्लीट होना चाहिए था, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए था यहाँ से, इसीलिए अभी थर्ड जो कंप्लीट है वो 50 में ही कंप्लीट है, इसीलिए इसको ना सपोर्ट, इसी को सपोर्ट और स्ट्रेस कंसिडर कर रहा हूँ मैं। तो अगर प्राइस यहाँ से 23% का सपोर्ट ले रहा है एग्जाम्पल लो, ठीक है, और यहाँ से चलना शुरू किया, तो चलते चलते प्राइस जो है अगर 25,567 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दिया फिर तो ये कंफर्म है। अगर नहीं दिया तो बार बार ये क्या करेगा, बार बार स्लिप होगा, तो अगेन 23% आ सकता है, अगेन 38.2% आ सकता है, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट लेगा और इसका सपोर्ट लेकर फिर से वो यही गेम खेलेगा कि अगेन 25,567, और उसके बाद जब क्लोजिंग आएगी तो 38.2%, आई मीन 25,843, आई मीन गैप, और या फिर ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, डेली के टाइम फ्रेम से कंक्लूजन ये निकला है कि जब तक प्राइस 25,255 को होल्ड कर रहा है, देयर नो नीड टू गेट पैनिक इन द मार्केट एंड ऑल डिप्स आर बाइंग जोन एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जैसे इसके नीचे क्लोजिंग है, ट्रेंड कंप्लीट और 1 डिग्री कंप्लीट, समझ आ गई। और अगर बात सच में समझ में आ रही है और चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। अच्छा लगता है आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, ठीक है। आई लव यू सो मच गाइज, यू आर सच ए गुड पर्सन यार, यू गाइज आर रियली अमेजिंग, ठीक है। चलें आगे, चलो अब देखते हैं जरा बैंक निफ्टी में। समझ में आ गई ना बात कि क्या करना है, कि जैसे सपोर्ट मिले अब इसका प्रोटेक्टिव पकड़ना है और ये डेस्टिनेशन लेके चलना है। जैसे क्लोजिंग आएगी वेव कम 1 डिग्री कंप्लीट डन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अब बैंक निफ्टी में चलो। बैंक निफ्टी का पोस्ट मैंने किया था जिस दिन ये कंप्लीट कर रहा था ना, तो उसके बारे में समझाया भी था, और मैं पिछले वीक में भी समझाया था कि देखो जी बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस तो है और इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है कि आप इस रेसिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हो। पिछली इस वीक में क्या हुआ था, 30 जून को ये रेसिस्टेंस फेस किया 127% का, और पिछले वीक में बताया था कि ये रेसिस्टेंस बनेंगे फ्यूचर में बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ये बड़े क्रूशियल हो रहे हैं, बैंक निफ्टी क्रूशियल हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसका टाइमिंग जो है कितना रहा है, इसका जो लो है ये है 56,276, ठीक है। लेकिन इसका जो लो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका लो है 56792। तो टाइमिंग की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर टच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो डेली का टाइम फ्रेम मैं देख रहा हूँ, अगर आप 75 का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो अगर आपका ये जो है लो है, जैसे आपने टाइमिंग के मार्क किए हो कि ये टाइमिंग जो है 56,792 है, तो भाई साहब इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो क्या करना है, ये भी क्या करा रहा है, ये भी बाय करा रहा है। मतलब आई मीन इसको बैंक निफ्टी को सेंटर कब किया जाएगा कि मान लो हमारा बैंक निफ्टी का भी 1 डिग्री कंप्लीट 1 2 3 4 5 और 1 डिग्री कंप्लीट कब, तब जब ये 56,792 के नीचे क्लोजिंग दे देता, क्योंकि टाइम पीरियड है, मेजर डेट है ये रिवर्सल का, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कि इस वाले पैटर्न को क्या रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, समझना ध्यान से। ये जो पैटर्न बनता है ना वेव फोर्थ स्पीड में है, तो ये क्या है, ये टर्मिनल इंपल्स बनेगा जिसको इंटिंग डायगोनल बोलते हैं। अभी समझाया ना निफ्टी में कि अगर वेव फोर्थ ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वेव क्या करेगा, वेव फिफ्थ
हाफ में बन जाएगा। लेकिन अगर वेव फोर्थ कम टाइम पीरियड में बना है तो वेव फोर्थ क्या करेगा, सॉरी वेव फिफ्थ क्या करेगा, इसका 5 गुना ले लेगा जितना ये बना है ना। अब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितना टाइम लिया है, 11। ये मोर देन 5 टाइम्स हो सकता है। देखो अभी कितना है, 36 है ना, अब यहाँ तक आ जाओ 40 है तो 55 करो इसको। 55 में अगर हम आते हैं तो देखो 55 55 55, ये लो 55 आ गया यहाँ पर 5 टाइम्स। ये इलियड वेव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग की, कि जितना टाइम पीरियड हमें वेव, आई मीन हर वेव की, मैं यहाँ पे वेव फोर्थ का एग्जांपल दिया हूँ, कि जितना टाइम पीरियड ले रहा है उसी का हाफ 1/4 इस टाइप का ये टाइम पीरियड बनता है। ठीक है, तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे रहा किसका, वेव थर्ड का, राइट ना, तब तक ऑल डिप्स क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। अब इस चीज़ को फिर से रीड करेंगे, 4 से 5 के जो मूव बने हैं इसके डिटेल में समझेंगे। तो जब डिटेल में आते हैं तो 75 में टाइम फ्रेम पर आते हैं, और ये बैंक निफ्टी जो है देखो इसमें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये करेक्टिव है। आपका जो टर्मिनल इम्पल्स होता है जिसको हम लोग इंडिंग डायगोनल पढ़ते हैं, वो करेक्टिव नेचर होता है। क्यों करेक्टिव नेचर होता है, क्योंकि उसमें ट्रिपल जिगजैग बन सकता है, उसमें ट्रिपल फ्लैट बन सकता है, और उसमें क्या बन सकता है, उसमें ट्रिपल करेक्शन भी बन सकता है। ठीक है ना। अब समझना कि यहाँ से जो मूव चल रहा है वही वेव फोर्थ है। आप देखो इस चीज़ को, यही वाला है वेव फोर्थ। यहाँ से ये यहाँ पर ब्लू है, मैंने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पर ये ब्लैक किया, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना बढ़े। ठीक है ना, ये लो वही है। ठीक है, आओ अब इसको समझते हैं। अब यहाँ से जो मूव गया है इसको मैंने ए रखा है, मतलब सॉरी इसको 1 रखा है, और यहाँ से ABC का फॉर्मेशन मैंने इसको मैंने 2 रखा है, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये 3rd रखा है, और यहाँ से जो फॉल आया है इसको वेव 4th रखा है। आपको याद होगा पिछली बार मैंने बताया था कि 5 = 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों की लेंथ सेम होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये सेम जो है लेंथ होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 जो है ना लेंथ वाइज इक्वल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से देखोगे ये तभी पॉसिबल है जब आपका वेव फर्स्ट जो है छोटा पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो ये परफेक्ट और कितना बढ़िया इसी को टच किया, डॉट इसी को टच किया, मतलब 5 और 3 जो है इक्वल हो गए। अब समझना, अब कंडीशन ये है कि भाई साहब कंप्लीट हो गई, इसका मतलब टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि 3 और 5 में 3 और 5 यहाँ इक्वल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है वेव फिफ्थ में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं अभी मैं इनकम्प्लीट हूँ, ये मेगाफोन में जाऊँगा। मेगाफोन का मतलब होता है कि यहाँ पर 1 और 3 भी इक्वल होने चाहिए। तो 1 का टाइम पीरियड, सॉरी 1 की लेंथ वेव प्रोपोर्शन के हिसाब से, और 3rd का लेंथ, ये दोनों इक्वल है। तो जब दोनों के दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वेव फिफ्थ क्या होगा, इसको मेगाफोन बनाना है, मतलब ये बड़ा होगा। ये किसका बड़ा होगा, ये 1.5 गुना होगा इन दोनों से। वेव जो होती है ना, मेगाफोन होगी, एक्सटेंशन हो गया, अपने प्रीवियस मूव का 2.5 टाइम्स लेंथ में बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कम से कम 1.5 जो है ना, 1.5 लेंथ जो है इसका होगा। ठीक है ना, आई मीन ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये बड़ा खींचेगा इसको यहाँ तक। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि जब इसके इंटरनल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इसमें भी इंडिंग डायगोनल बन रहा है, इसमें भी मतलब जो पैटर्न बन रहा है वैसे ही बन रहा है। तो 1 इसको रखा मैंने, इसको 2 रखा, ये 3 रखा, और मैंने लाइव क्लास में समझाया था कि 23.6% से लेकर 38.2% का जो जोन बनेगा ये हमारे लिए बैंक जोन बनेगा। और सेम चार्ट मैंने यहाँ पर भी पोस्ट किया है, मैंने देखोगे ना यहाँ पर ये देखो, ये मैंने जब बन रहा था तभी मैंने पोस्ट कर दिया था। ठीक है, अब कमेंट भी क्या किया करो यार, जो लोग लाइक जो लोग हो तो थोड़ा सपोर्ट करो इसको थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस का जो मूव है ये 161% तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, मतलब आई मीन ये वाला, कौन सा वाला लो, ये वाला लो, ये जो टाइम पूरी पढ़ा रहा था ना, ये ध्यान रखना 56,792 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी ट्रेंड चेंज होगा। 56,792, 56,792, तो यही मैं आपको यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव स्टॉप वही होगा, 56,792 के नीचे क्लोजिंग आती है
तो ही ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तो 1 2 3 4 5 के नेचर में प्राइस अगेन मेगाफोन में इंटर कर जाएगा। और इसको मैंने बोला भी है कि इफ द प्राइस टेक द सपोर्ट नियर 38.2% देन वेव फिफ्थ विल बी इंटर इन मेगाफोन, मतलब वेव फिफ्थ लंबा होगा। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने आपके साथ जो स्टडी आपके साथ शेयर किया है, ये इसका इंटेंशन केवल एक ही चीज़ है कि इसके बेस पर आप अपनी स्टडी को भी स्ट्रॉन्ग करो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा कोर्स करो, नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से सीख तो सकते हो, और सीखना पड़ेगा मेरे भाई। अब ज़माना नहीं है, अब ज़माना नहीं है कि आप जो है रैंडम ट्रेडिंग कर लो और अपना लॉस करो। ठीक है, फॉरगेट एवरीथिंग। नहीं समझ आ रहा है, क्लास अटेंड करो, मैं डेली लाइव आता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जो समझ में आता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में आता है, कमेंट करके पूछो, लाइव में बैठो, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा जितना मुझे आता है। ठीक है, और जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद।